हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बुलडोज़र की राजनीति को बहुत ही उछाला गया था। सरकारें अपने मनचाहे तरीके से किसी भी इमारत को बुलडोज़ कर देती थी बगैर किसी कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए यह निर्देश जारी किया है कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है और वह साबित भी हो जाता है तो आप उसकी इमारत को इस तरीके से बुलडोज़ नहीं कर सकते। उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वह गैरकानूनी इमारत बनी गई है तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ेगा आपको। आज के इस डिबेट में हम देखेंगे कि माना गुप्ता, जो कि गोदी पत्रकार माने जाते हैं, पहले अगर बुलडोज़र की राजनीति की जाती थी तो वो किस तरीके से इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे। आज कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और सुनील सज्जन, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राजेश त्रिपाठी और गोदी पत्रकार माना गुप्ता की बखिया उधेड़ कर रख दिया। वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, बुलडोज़र किसी का भी हो, बुलडोज़र को चलाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना सरकार का कर्तव्य है। आप इस वीडियो को देखिए और आप ही निष्कर्ष निकालिए क्या किसी भी इमारत को बगैर किसी कानून प्रक्रिया के बुलडोज़ करना क्या सही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय रखिए, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। क्योंकि आप तो खुद यूपी से आते हैं राकेश, जहां बुलडोजर कार्रवाई को आपने एक तमगे की तरह अपनी छाती पर लगाया और चुनाव प्रचार में उस बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया। संकट में है आपका बुलडोजर राकेश त्रिपाठी, ये कहना अब गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गाइडलाइन बनाएंगे, आप गलत करते हैं। ये किसी के घर पर भी बुलडोजर चला देते हैं राकेश। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि गलत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर गाइडलाइन बनाती है तो निश्चित तौर पर वो गाइडलाइन देश की सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी होगी, सभी सरकारें उसको मानेंगी, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक जो बुलडोजर चलाए थे, जिसको बार बार विपक्ष और तमाम सारे लोग, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर अवैध तरीके से चला है, ये गलत है। बुलडोजर अवैध तरीके से नहीं चला है, अवैध संपत्तियों पर चला है, अतिक्रमण की गई संपत्ति पर चला है, विधि विरुद्ध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर चला है, बिना अनुमोदन के बनाई गई संपत्ति पर चला गया, बिना नक्शा पास कराई गई संपत्ति पर चला है, और निश्चित तौर पर चलना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है सुनवाई के दौरान कि हम किसी अवैध अतिक्रमण को संरक्षित करने का प्रयास नहीं कर सकते। कोर्ट इस बात की अनुमति नहीं दे सकती है कि कोई अवैध अतिक्रमण कहीं पर हो, उसको कोर्ट शेल्टर करने का काम करे, उसको संरक्षित नहीं कर सकते। कम से कम मैं आपकी इस बात के लिए दाद दे रहा हूं कि आपने ईमानदारी से आज ये तो मान लिया कि बहुत सारे केसेस में पूरी कार्रवाई नोटिस देने के भी उसके किसी केस में आरोपी बनने के बाद हुई। क्योंकि अक्सर एक आ जाता था, नहीं पहले से नोटिस दिए हुए थे। आपने कम से कम आज ये तो माना कि हां, बहुत बार ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तब 1, 2, 3 बीमारियां पता चलती हैं। ऑल राइट, एक सेकंड रुकिएगा। सुनील साजन और अखिलेश प्रताप सिंह, पहले सुनील साजन। सुनील, क्या दिक्कत है? राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं क्यों बचाते हैं आप ऐसे लोगों को जिनके निर्माण भी अवैध है और किसी केस में वो आरोपी भी हैं? सुनील, देखिए मानव जी, समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई नेता किसी आरोपी के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए, कभी बलात्कारी के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए, और ना हम चाहते हैं कि कोई अगर गलत है, जो कानून तोड़ रहा है, उसको राहत मिले। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, उसके आंख भी नहीं होती है, चलाने वाला जिधर चला दे उधर चलने लगता है। अगर हम राजनीतिक बात कहें तो ठीक है, 2 साल ये और चला ले, उसके बाद फिर हम चलाएंगे, लेकिन ये राजनीतिक बात हो गई। लेकिन जो कानूनी है, जो कानून कहता है, क्योंकि राजनीतिक बात नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सुनील? आप कितना संवेदनशील गंभीर मुद्दा है, आप कह रहे हैं हम चलाएंगे। किस पर चलाएंगे आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर हम राजनीतिक बात कहें, राजनीतिक में भी किस पर चलाएंगे बताइए? कैसी बात कर रहे हैं आप? किस पर चलाएंगे? वो जब हम चलाएंगे तब आप डिबेट कर लीजिएगा। हम बुलडोजर के खिलाफ हैं, हम कह रहे हैं, हम बुलडोजर चलाने की बात नहीं कह रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं हम चलाएंगे, फिर आप कह रहे हैं उसके खिलाफ है। अरे भाई, आप नहीं समझ रहे। आप हमें पूरा बोल लेने देंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने अधूरी बात सुनी और आपने काउंटर कर दिया। बोलिए। मैंने कहा कि अगर हम राजनीतिक बात करें तो हम कह देंगे भाई ठीक है, हमारा समय आएगा हम चलाएंगे, लेकिन वो गलत हमेशा गलत होता है। ओके, हम गलत के पक्ष में नहीं खड़े हैं, वही बात कह रहे हैं।
अगर हम आज बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं या नहीं, कल आ जाएंगे तो हम बुलडोजर के पक्ष में हो जाएंगे, या बुलडोजर अच्छा हो जाएगा। बुलडोजर कभी भी जो विध्वंस करने वाली सामग्री है या मशीन है, वो कैसे निर्माण कैसे कर सकती है। एक दूसरी बात, अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था, मान लीजिए राकेश जी अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, इनसे अपराध हो जाए तो सरकार क्या इनके पिताजी का घर गिरा देगी, या अपने भाई के घर में रह रहे हैं इनके भाई का घर गिर जाएगा? ये कौन सा कानून? फिर आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण, तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जब वो अवैध निर्माण हो रहा था और अधिकारियों ने करने दिया? आप कहते हैं कि इसका नक्शा पास नहीं है, तो आखिर जब वो घर बन रहा था, मकान बन रहा था, सरकार किसी के लिए? आप खोजिए ना उस अधिकारी को कि ये मकान कैसे बन गया बिना निर्माण के। आप केवल देख लेंगे मुसलमान, आप देख लेंगे ये समाजवादी पार्टी का है, तो आप घर गिरा देंगे। और अगर बुलडोजर आपका इतना ही निष्पक्ष है तो क्यों नहीं चला हाथरस पे, क्यों नहीं चला उन्नाव में, क्यों नहीं चला गोंडा में, क्यों नहीं चला लखीमपुर में, क्यों नहीं चला गोरखपुर में, क्यों नहीं चला लखनऊ में? आप बताइए ना। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। आपका वो कह रहे हैं कि वहां पर अवैध निर्माण नहीं था इसलिए नहीं चला, जहां अवैध निर्माण था वहां चला दिया। नहीं, देखिए अवैध और गैर अवैध तो सरकार तय करती ना। मानक जी हम सरकार में हो, राकेश त्रिपाठी का मकान अवैध, मानक गुप्ता का अवैध, हम जिसका गिराना चाहे उसका अवैध। और आप नोटिस की बात कर रहे थे, नोटिस में होता है नोटिस चिपकाई गई 20 तारीख को और डेट पड़ी है 10 तारीख को और 21 तारीख को गिरा दिया गया। आप भी सरकारी कामकाज जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बस बात यह है कि निष्पक्ष होकर के कौन उसको स्वीकार करता है। अब देखिए आपने इशारों इशारों में बता ही दिया कि आपकी सरकार आई तो आप राकेश त्रिपाठी का घर गिराने वाले हैं। मतलब बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई आप करने वाले हैं, उनके घर आप गिराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानक जी हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, दल के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो फिर उसको तोड़ेंगे, उसमें क्या है? हाँ तो फिर दिक्कत क्या है? फिर ये भी तो यही कर रहे हैं, ये भी तो यही कह रहे हैं। ये ऐसा और सुनिए एक चीज और बताऊं आपको, आप भी जानते हैं, देखिए आप तो जमीन से जुड़े हैं, बल्कि आप नेता हैं, आप जमीन पर भी बहुत समय बिताते हैं, अखिलेश जी भी बहुत समय बिताते हैं। आप भी जानते हैं देश में किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी छोटे कस्बे नगर में चले जाइए, आपको 100% लीगल कंस्ट्रक्शन कितने मिलेंगे आप भी जानते हैं। ये कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे, नगर निगम की नाक के नीचे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा। सुनील, दरअसल उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उठा रही हैं। जो बात आपने कही कि जो व्यवहारिक नेता होगा या व्यवहारिक अधिकारी होगा, अगर आप कहीं मकान बना करके 10-15 साल से रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर 15 साल से सरकारें क्या कर रही थी, 15 साल से अधिकारी क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही। और अखिलेश जी, अब सुनील साजन और राकेश त्रिपाठी के ये अभी जो आखिरी 1 मिनट की बहस थी, ये सुनकर आपको भी अखिलेश जी लगा होगा कि कहां तो ये आरोप लग रहा था कि मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, लेकिन ये आजकल हर मुद्दा घूमकर जाति पर आ जाता है। आजकल देखिए जाति की राजनीति इतनी हो रही है अखिलेश जी, हर मुद्दा घूमकर जाति पर आ जाता है। इस पर भी बोलिएगा और अखिलेश जी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी बोलिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से शुरू करते हैं मानक जी। जी, ये बड़ा अच्छा पहल है सुप्रीम कोर्ट का, फैसला जरूर इस पे सख्त आएगा, निर्देश आएगा, और हम अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों के घर गिरे हैं उनकी जांच अदालत की सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो जाए। अगर इतना निष्पक्षता का दम्भ बीजेपी भरती है तो बीजेपी को ये ऐलान भी कर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में जिनके घर गिराए गए हैं उनकी जांच कराने को हम तैयार हैं। हो जाए, बात साफ है तो डरने की क्या बात है। अयोध्या में जो घर गिराया गया, गिराना चाहिए, अगर अवैध है तो हम उसमें बात नहीं करते। ये तमाम और घर गिरा गए, आप कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करिए। सवाल यही है कि आप कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी करते हैं और आप सिर्फ अपना एक वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए आप ये कह के और अपना उसका प्रचार करते हैं। बुलडोजर बाबा भी बोलोगे आप
जो आखिरकार गिराने की आदेश देने की कोई एक संस्था है ना, चाहे नगर निगम हो, चाहे अदालत हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अपनाने के बाद उसकी सुनवाइयां भी हैं, पूरी हो जाए तो आप गिराओ, गिराना भी चाहिए। ये हम इसके पक्षधर हैं कि अगर अवैध है तो गिराना भी चाहिए, लेकिन वो पारदर्शी समभाव से हो। जो बीएचयू के दुराचार के 3 लोग छूटे हैं और जिनका अभिनंदन हो रहा है, ये सूचना तो नहीं आई कि उनके घर बुलडोजर पहुंचा था या उनके घरों की जांच पड़ताल की कोई जानकारी अभी तक तो मार्केट में नहीं आई, या इस तरह की रोजाना घटनाएं हो रही हैं यूपी में। कुछ विशेष पे आती है, कुछ कृपा पात्रों के नाम जिनमें होते हैं उनकी सूचनाएं नहीं आती हैं। तो ये देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर क्रेज चला था, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, लेकिन जिस लेवल पे जा करके जाता उसके पहले ही बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई। तो वो अब उसके बाद ये बुलडोजर आया। अब भाई प्रक्रिया अपनाओ। सैकड़ों माफिया हैं, इन्हीं की सूची है, मलाया ने तो पढ़ देता। जो टॉप 64 है एक, और एक 200 की है, उनमें कितने लोगों की जब्ती हुई प्रॉपर्टी। अखिलेश जी, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गाइडलाइन बनाएंगे, आपका सुझाव क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? सरकार पहले ये कह दे ना, हम तो कह रहे हैं कि सरकार पहले ये कह दे कि हमारे यहां जितने भी बीजेपी की सरकारें हैं सुप्रीम कोर्ट में कह दें कि जितने भी बुलडोज किए गए हैं हम अदालत की देखरेख में जांच कराने को तैयार हैं कि वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देखिए मानक जी, मकान नहीं गिरते हैं, घर जो है बहुत दिनों में बनता है, उसमें बूढ़े माँ बाप बाबा दादा भी होते हैं, नवजात शिशु भी होते हैं, उनका लगाव होता है, उनमें उनका दिल बसा होता है। कोई अपराधी भी हो तो उसकी भी प्रक्रिया अपना करके ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या किसी अपराधी के द्वारा उसके माता पिता के द्वारा बनाए भवन को ध्वस्त किया सकता, नहीं कहते कानून बताएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन लगाव होता है, प्रक्रियाओं को पूरी करनी चाहिए। बिना प्रक्रिया को पूरी करिए, अदालत आप नहीं न बन जाएंगे, न्यायालय पालिका आप नहीं न बन जाएंगे। आप तो सिर्फ जांच करके एक कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ करने या प्रक्रिया के थ्रू कार्रवाई करने की अपेक्षा अदालत से कर सकते हैं। यदि कोई दोषी है तो अब अखिलेश जी, अदालत फिर उसे बताएगा। जाति वाले सवाल पर बताइएगा, क्या आजकल हर मुद्दा घूमकर जाति पर आ रहा है क्या, या फिर वाकई में जैसा सुनील कह रहे हैं कुछ खास जातियों पर ये बुलडोजर चलता है? कोई सेंस है बात नहीं। जाति नहीं, देखिए बीजेपी तो जात धर्म दोनों ले आती है, बिना उसके बीजेपी का तो कोई, मैं 10 साल से बोलता हूं, 2 मिनट अकेले नहीं बोल सकते। कोई बीजेपी का नेता 2 मिनट ज्यादा बिना इन 2 शब्दों को लाए या इन 2 से रिलेटेड लाए, धर्म जात के बातों को लाए, बिना उसके बोल ही नहीं सकते। ये तो एक अपना, आज आप नया आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी बीजेपी पर, का ध्यान भटकाने के लिए। तो आप सिर्फ धर्म का आरोप लगाते थे उन पर, आज उन पर आप जाति का आरोप भी लगा रहे हैं। जाति का आरोप तो ये आप पर लगाते हैं, क्या आप बांट रहे हैं जाति के नाम पर? वो कोई नहीं बांट रहा है जनाब। इनके डिप्टी सीएम क्यों चिट्ठी लिखते हैं कि आरक्षण कितनों को मिला, हमें बताया जाए? क्यों इनके सारे अलायंस पार्टनर कहते हैं? हम नहीं कह रहे हैं जाति जनगणना की बात, हमारे साथ साथ बीजेपी के अलावा बीजेपी के सारे अलायंस कह रहे हैं, चाहे यूपी क्यों, चाहे बिहार क्यों, चाहे तो आरएसएस का भी बयान आ गया अखिलेश जी भी कहती थी। भाई उनके तो मुखौटे हैं, इतने मुखौटे हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कब किस मुंह से बोल रहे हैं, कब कौन सी बात बोल रहे हैं। तो ये तो इतने मुखौटे लगा के चलते हैं। ये भी तो एक समय जाति जनगणना की बात करते थे, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या हो अखिलेश जाएगा। जी, आरएसएस का कहना है, आज स्टेटमेंट आपने देखा होगा, कमजोर वर्ग के लोगों को, आरएसएस का कहना है इसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है ये हिंदू समाज के लिए। देखिए अब आरएसएस
कि जिसका न कोई लेना न देना, न कोई अकाउंटेबिलिटी न क्रेडिबिलिटी, उसको सिर्फ क्या करना है बताने की आवश्यकता नहीं। जब से बनी है तब से उनकी क्या भूमिका रही है ये भी किसी से छुपी नहीं है। बताएंगे हम नॉन पॉलिटिकल हैं और क्या करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा उनके ऊपर टिप्पणी करने में नहीं जाता, और मैं उनके ऊपर टिप्पणी करने लायक भी नहीं समझता। हम जिसकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी, हम उसकी बात करते हैं कि भाई आप अगर जाट की बात हम पे कर रहे हो तो आपके सारे मिनिस्टर कहते हैं जनगणना होनी चाहिए। यूपी में ही डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी थी, प्रदेश सरकार ने उनको सूची भेजी, तमाम जो यूपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं वो कहते हैं। अभी आप बैकफुट पे गए आरक्षण वाले प्रकरण पे, पहले बीजेपी ने बनाया कि नहीं हम रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।